हेलो बच्चों। आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ की प्रश्नावली 3A। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वह है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफी विधि से के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, इस क्वेश्चन पर हम क्या करते हैं, पहले आफ्ताब और उसकी बेटी का हम उम्र को मान लेते हैं। माना आफ्ताब की उम्र x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। ठीक। फिर आगे देखो, प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व की घटना की अगर बात कर रहा है तो हम 7 वर्ष पीछे जाएंगे। इसका मतलब है दोनों की उम्र कितना वर्ष घटाएंगे, 7 वर्ष। तो आफ्ताब की उम्र क्या है, x, और उसकी पुत्री की आयु y है। 7 वर्ष पूर्व इनकी उम्र क्या होगी, -7 और -7। दोनों को में 7-7 घटेगा ना, क्योंकि दोनों की उम्र कम होगी 7-7 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका जो ये आफ्ताब था अपनी पुत्री के 7 गुनी ज्यादा आयु का था। अगर ये 7 गुनी आयु का ज्यादा है तो उसकी उसकी पुत्री के उम्र बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे ना। इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे। ठीक। तो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x-7 बराबर 7y-49। ठीक। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा x माइनस, ये 75 करेंगे हो जाएगा -7y बराबर ये -49, ये माइनस इधर चलाएगा +7। हो जाएगा x-7y = -42 समीकरण 1। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था, अब से 3 वर्ष बाद, तो पुनः चलेंगे, पुनः पुनः कह रहा अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहले कितना था, x वर्ष, उसकी बेटी की उम्र कितनी थी, y। अब से 3 वर्ष बाद, बात कह रहा है, अगर वह बात कह रहा है तो कहना मतलब आगे जब भविष्य की बात कर रहा है तो इसमें क्या हुआ, 3 वर्ष जुड़ेगा। ठीक। अब कह रहा है मैं तुमसे केवल 3 गुनी, कितना, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अगर तुम 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, आफ्ताब कह रहा है ना, तो इक्वल करने के लिए हम इसके पुत्री में से 3 से गुणा कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x+3 बराबर हो जाएगा 3y+3। आगे कह रहा है x 75 करने के -3y बराबर ये 3 है, ये क्या यहाँ पर, या 3 देखो 9 हो जाएगा, ये क्या 9, यहाँ 9, ये प्लस में इधर हो जाएगा -3। हो जाएगा x-3y बराबर 6 समीकरण। ठीक। अब इसको क्या करना है, तो आगे देखें, x-3y बराबर 6। अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफी विधि में हल कर लेना है। किस विधि में लगाना है, ग्राफी विधि में। ग्राफी विधि करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। तो पहला समीकरण क्या था आपका, पहला समीकरण है आपका x-7y = -42, ये समीकरण 1 है। समीकरण दूसरा आपका था, क्या देखिए, x-3y = 6 समीकरण। ठीक। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें x, अब दोनों पहले समीकरण में x और y के 2 मान निकालने होंगे और दूसरे समीकरण में x और y के 2 मान निकालने होंगे, क्योंकि ग्राफी विधि में कम से कम 2 मानों की आवश्यकता तो पड़ती ही है। अगर 3 हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम तो 2 होने चाहिए। ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का कोई वैल्यू रखेंगे और y का मान निकलता जाएगा, फिर x का कोई वैल्यू रखेंगे और y का मान निकलता जाएगा। यहाँ बने x और y का हम बना देते हैं बॉक्स। ठीक। x और y।
अब यहाँ पर x का मान हम कोई कोई संख्या रखेंगे, ठीक है ना, x का मान हम कोई ना कोई संख्या रखते जाएंगे और y का मान हमें निकलता जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x का मान हम क्या रख रहे हैं 9। अगर हम x का मान 9 रखेंगे, कितना रखेंगे, x का मान हम, चलो पहले हम 7 रख देते हैं, इजी रख देते हैं। तो अगर x का मान अगर हम 7 रखेंगे इस समीकरण में, हो जाएगा 7 माइनस 7y बराबर -42। और 7 पसंद करेंगे, -7y इक्वल टू हो जाएगा -42, और ये प्लस में था, यहाँ माइनस में 7 हो जाएगा, -7y बराबर हो जाएगा -49। तो y बराबर हो जाएगा -49 बटा -7, 7 y का मान 7 रखने से y का मान, x का मान 7 रखने से y का मान हमें 7 प्राप्त होगा। ठीक, अब पुनः हम क्या करेंगे, फिर से एक बार x का कोई ना कोई मान रखेंगे और y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। चलो अब y का मान रख देते हैं 14, क्या रखते हैं, x का मान रख देते हैं 14। यहाँ x का मान कितना रखेंगे 14, और यहाँ x का मान अगर हम 14 रखेंगे, 14 माइनस 7y बराबर -42। ठीक, अब ये इसको तो 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -7y बराबर हो जाएगा -42। ये अब क्या करेंगे, इधर आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 14। ठीक, कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे -7y बराबर हो जाएगा -56, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है, y बराबर हो जाएगा -56 बटा -7, 7 8 56। तो y का मान कितना निकल आया 8। ठीक, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, y का मान हमें 2 प्राप्त हो गया ना, x की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई, y की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई। अब समीकरण 1 में भी ऐसे कर लेना है, x का मान हम रखते जाएंगे और y का मान निकलता जाएगा। यहाँ हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक, x और y। अब x का मान हम रखते जाएंगे और y का मान निकलता जाएगा। चलो x की वैल्यू हम रख देते हैं, x इक्वल टू 3 रख देते हैं, कितना रखते हैं 3। ठीक, तो 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 3y बराबर 6। तो 3y इधर क्या है, ये माइनस में होगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस में, इधर माइनस हो जाएगा, बराबर 6 माइनस 3 हो जाएगा -3y बराबर 6। 3 हो जाएगा 3, y बराबर हो जाएगा 3 बटा -3, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, कितना -1। तो y का मान कितना आ गया -1। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पुनः x का मान कोई ना कोई संख्या रखेंगे, x का मान हम चलते रखते हैं इस बार 6, क्या रखते हैं 6, x मान 6 रखेंगे, क्या हो जाएगा 6 माइनस 3y बराबर 6। ठीक, तो 75 में 3y बराबर हो जाएगा 6, ये प्लस में था, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा -6, तो -3y बराबर 0। तो y बराबर हो जाएगा 0 बटा -3, y इक्वल टू 0। ठीक, y इक्वल 0। अब क्या कर लेते हैं, इसको ग्राफी विधि में कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे हम, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, और दोनों समीकरणों को हम, दोनों समीकरणों के जो मान है उनको हम लिख लेते हैं। पहला जो था निकला था वो क्या निकला था, देखो यहाँ पर पहला है क्या, पहले समीकरण जो हमें मान प्राप्त हुआ उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, तो x और y, यहाँ पर 7 और 7 था, और यहाँ पर क्या है 14 और 8। समीकरण यहाँ दूसरा लिख लेते हैं, इसका मान क्या निकला था, x और y का, इन दोनों का मान निकला था 3 माइनस 1 और 6 और 0। अब क्या कर लेते हैं, इसको हम ग्राफ में दर्शा लेते हैं। ग्राफ में दर्शाने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पहले समीकरण को देखो, यहाँ x क्या है 7 है ना, x अक्ष पे अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक x अक्ष है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ सबसे x का सबसे बड़ा मान क्या है 14 है। ठीक, अब यहाँ पर आगे देखते हैं, y का मान देख लेते हैं, y का मान सब देखो, y का सबसे बड़ा मान देखा जाता क्या है
8 है, यहाँ लिखेंगे, बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए वहाँ y का अक्ष को माइनस भी है ना, तो यहाँ माइनस वाला भी बना देंगे, ठीक है, माइनस वाला भी बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, चलो अब दर्शाते हैं। पहले समीकरण देखो, यक्स का मान क्या है 7, यक्स का मान क्या 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पर है, यहाँ पर 7 यहाँ पर है ना, इसको हम देखा। और वाई अक्ष पे कहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी मतलब इसके हिसाब यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर इस बिंदु पर क्या होगा, पहले हम यक्स का मान रखेंगे, यक्स क्या था 7 और वाई क्या था 7, ठीक। तो पहला हो गया। अब अगला देखते हैं, यक्स का मान कितना है 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या है 14 है, ठीक। अब यक्स अक्ष पे हो गया, और वाई अक्ष पे क्या है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर आएगा, इसके साथ इसके सामने, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना। तो यक्स अक्ष क्या है आपका 14, और यहाँ पर वाई अक्ष क्या था 8, ठीक। ठीक, अब इनको दोनों क्या कर देंगे, हम मिला देंगे, क्या कर देंगे, दोनों को मिला देंगे। आगे बढ़ते हैं, और दूसरे समीकरण में यक्स का मान क्या था 3, 1 2 3, ये यक्स का 3, और वाई का -1, अब -1 नीचे जाएगा ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं पर प्राप्त होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 कामा -1, ठीक। अब आगे देखें, यक्स का मान कितना है 6, आगे देखेंगे 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, ठीक। और वाई का क्या 0, यानी मतलब यहीं पर ना, तो हो जाएगा 6 कामा 0। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे, बस इतना ही करना है, इसका आंसर नहीं करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वह आपका है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, और 1 महीने बाद 4 केजी और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। इसको कहने मतलब इसको भी हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके सेबों और अंगूरों का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो माना सेब का मूल्य 100 रुपये तथा अंगूर का मूल्य y रुपया है, ठीक। तो प्रश्नानुसार देख लेते हैं, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का, अगर 1 किलो का दाम अगर x रुपये है, तो 2 किलो का दाम क्या हो जाएगा 2x, ठीक, प्लस अगर 1 किलो मूल्य का दाम, अगर अंगूर का दाम y रुपया है, तो 1 किलो अंगूर का क्या y इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 रुपये, ठीक। समीकरण 1 प्राप्त हो गया। तो पुनः आप करते हैं, पुनः आगे बढ़ते हैं। पुनः क्या है, कह रहा है कि बाद में 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का दाम, तो 4 केजी, तो अगर 1 केजी का दाम x रुपया है, तो 4 केजी का दाम क्या होगा 4x प्लस, और 2 केजी का दाम, 1 केजी का दाम y रुपया है, तो 2 केजी का दाम क्या होगा 2y इक्वल टू, ठीक। हमें ये 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हमें, बीजगणितीय रूप में तो हो गया, अब हमें ज्यामितीय या ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे, फिर समीकरण 2 को x का मान रखते जाएंगे और y का मान निकलता जाएगा। तो पुनः वही करेंगे दूसरे समीकरण में। तो स्टार्ट करते हैं पहले समीकरण, समीकरण 1 से, समीकरण 1, ठीक। समीकरण 1 क्या है 2x प्लस वाई बराबर 160। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x का मान रखते जाना है और y का मान निकलता जाएगा। तो इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक, x और y। अब x का मान हम क्या रखें, x का मान हम रखते जाएंगे और y का मान निकलता जाएगा। तो x बराबर हम क्या रखेंगे 20 रखने पर, क्या बराबर 20 रखने पर, x का मान 20 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 20 प्लस y बराबर 160। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ हो जाएगा 40 प्लस वाई बराबर 60, 160। तो वाई बराबर हो जाएगा 160 माइनस 40। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 120। तो वाई का मान कितना निकला है 120। ठीक, तो फिर से आगे देखते हैं। दूसरा एक्स मान हम क्या रखेंगे, एक्स मान हम रख लेते हैं 60। क्या रखते हैं, एक्स मान अगर हम 60 रखेंगे तो क्या हो जाएगा पुनः, तो 60 2 × 60 प्लस वाई बराबर 160 हो जाएगा। 6 दूना 12, 120 प्लस वाई बराबर 160। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 160 माइनस 120। तो वाई बराबर कितना 40। वाई का मान कितना है 40। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, सही का समीकरण 2 से समीकरण 2 था 4x प्लस 2y बराबर 300। अब इसको क्या करना है, थोड़ा इस समीकरण को क्या करना है, थोड़ा इजी कर लेना है। क्या कर लेना है, इजी कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या बने, बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बना लेंगे, एक्स और वाई का मान एक्स का मान रखते जाएंगे और वाई का मान निकलता जाएगा। एक्स और वाई का मिनिमम कम से कम 2 मान आपके पास होने चाहिए। तो एक्स बराबर हम क्या रख रहे हैं 60। क्या रख रहे हैं, एक्स बराबर 60। अगर एक्स का 60, एक्स का मान 60 रखेंगे हो जाएगा 4 × 60 प्लस 2y बराबर 300। तो 2y बराबर हो जाएगा, यहाँ क्या 240 हो जाएगा, तो यहाँ तो 300 माइनस 240। तो 2y बराबर हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। तो y बराबर क्या हो जाएगा 60/2। कितना हो जाएगा 30। y का मान कितना है 30। तो आगे बढ़ते हैं। पुनः अब x का मान कुछ ना कुछ रखेंगे। पुनः क्या करेंगे, x इक्वल टू हम कह रहे हैं 50 रखने का। x का मान हम कह रहे हैं 50। हो जाएगा 4 × 50 प्लस 2y बराबर 300। हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 4×5 = 200 हो जाएगा। इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा 300 माइनस 200। हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा ये 100। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 100/2 कितना 50। y का मान कितना है 50। y का मान 50 रखने, y का मान 50। अब क्या करते हैं, इसको ग्राफी विधि में हम सॉल्व कर हल कर देंगे। तो ग्राफी विधि के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों समीकरणों का जो मान निकाले हुए हैं उसको हम लिख लेंगे। पहला समीकरण का जो मान निकला था x और y का मान, वो क्या था x और y। x का मान b रखे थे तो 120 आया था, x का मान 60 रखे थे तो 40 आया था। दूसरा समीकरण जो था वो क्या था, x का मान और y का मान ना। x का मान 60 रखे थे तो कितना आया था 30 आया था, x मान 50 रखे थे तो 50 आया था। तो इसको क्या करते हैं, ग्राफी विधि में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, x का मान और y का मान उस पर हम रख देंगे। तो बनाते हैं ग्राफ। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक्स का मान देखो मिनिमम मैक्सिमम कितना है 60 ना, एक्स का मान। यहाँ एक्स मान हम क्या 10 के गुणांक में हम इसका मान रखेंगे। किसके 10 के गुणांक में। यहाँ हो जाएगा पहले देखो 10, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ 30, यहाँ 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर तो y का मान कितना है सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना है 120। इसको बनाएंगे हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। यहाँ हो जाएगा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। अब क्या करते हैं, इसको हम दर्शा देते हैं। दर्शाने के लिए पहले पहला समीकरण को हम देखेंगे। पहला समीकरण देखो, x का मान कितना है 20। x का मान क्या है
20 ना, यहाँ देखो x का मान x पे रखेंगे ना, x का मान 20 और y का मान क्या है 120, तो 120 यहाँ पर है। देखा जाए तो ये कहाँ बनेगा, यहाँ पर इन दोनों के सेट पे ना, जहाँ पर मिलेंगे दोनों को खींचेंगे ग्राफ में तो यहीं पर मिलेंगे, तो यहाँ रख देंगे x का मान क्या है 20 और y का मान 120। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है x का मान 60, x का मान कहाँ है 60 यहाँ पर है, ठीक है ना। और y क्या है 40, 40 कहाँ पर है यहाँ देखो। अगर ये दोनों अगर मिलेंगे तो कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर ना, यहाँ। तो 60 और 40, ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या देना, मिला देना है। अगर इन दोनों के बिंदुओं को हमें ऐसे ही मिला देना है, ठीक। तो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरे समीकरण से जो हमें x और y का मान प्राप्त हुआ, देखो x का मान यहाँ पर देखो, x का मान क्या है 60, x का मान 60, y का मान भी क्या है 30, y का मान क्या है 30। अगर x मान 60 है और y का मान 30 है तो कहाँ पर मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इन बिंदुओं को दर्शा देना है, तो 60 और 30। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला क्या है, x का मान 50 और y का भी मान 50, x का मान 50 और y का भी मान 50। तो यहाँ पर कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर अगर देखा जाएगा, यहाँ से आएगा 50 यहाँ और यहाँ से आएगा 50 यहाँ पर मिल रहा है, इसका लिखेंगे 50 और 50, ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर देंगे, ठीक। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह है आपका, दो रेल की पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 है द्वारा निरूपित की गई है। इस चित्र को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो पहला का समीकरण क्या है, देखा जाए तो समीकरण पहला x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो x को 75 करने के हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 4, ठीक। समीकरण एक प्राप्त हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये क्या था, 2x प्लस 4y माइनस 12 था, बराबर 0 था। इसको हमने 75 कर दिया, क्या हो गया 2x प्लस 4y, ठीक। अब क्या करना है, हमें x और y के मान दो कम मैक्सिमम दो मान निकाल लेने हैं। मान निकालने के बाद उसको ग्राफ में हमें दर्शा देना है। तो चलो समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1, तो x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या, हमें x एक बॉक्स बना लेना होगा, उस बॉक्स में x और y के मान हम निरूपित करने के लिए, ठीक। यहाँ पर x और y। अब यहाँ पर क्या देखना, x का मान आप कोई ना कोई संख्या रखते जाएंगे और y का मान हमें निकलता जाएगा। तो x का मान हम क्या रखेंगे, सबसे पहले x का मान हम रखते हैं 2। क्या रखते हैं, x का मान रखेंगे 2। x का मान 2 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2y इक्वल टू 4। तो 2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपान 2, 2 से 2 कर जाएगा इक्वल टू y का मान क्या हो जाएगा 1। पुनः अब क्या करेंगे, पुनः हम x का मान रखेंगे। पुनः x मान हम क्या रखें, चलो रखते हैं। x मान हम रखते हैं 4। क्या रखते हैं, x का मान हम रखेंगे 4। x मान 4 रखेंगे पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y इक्वल टू 4। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा, अब क्या करेंगे 4 75 करेंगे माइनस 4, तो 2y बराबर हो जाएगा 0। तो y बराबर हो जाएगा 0 अपान 0, y इक्वल टू 0, तो 0 हो गया, ठीक। दूसरे समीकरण में हम क्या करेंगे, x का मान रखते जाएंगे और कुछ न कुछ हमें y का मान प्राप्त होता ही रहेगा। इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं, x और y। तो x के लिए हम क्या रखेंगे, x का मान हम पहले रखेंगे 2। x का मान हम रखेंगे पहले 2। x का मान 2 रखने पर, x मान क्या रखने पर 2 रखने पर हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 12। तो यहाँ देखा ये 4 प्लस 4y बराबर 12।
तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 12, 4 को 75 कर देंगे -4, तो होगा 4y बराबर हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा 8/4, 4 दूना 8, y का मान क्या प्राप्त हो गया हमें, y का मान क्या प्राप्त हो गया हमें 2। ठीक, y का मान 2, x का मान 2 रखने पर y का मान 2 प्राप्त होगा। अब पुनः हम क्या रखेंगे, पुनः फिर से हम x का मान रखते हैं, कोई ना कोई x का मान रखते हैं 6, x इक्वल टू 6, अगर 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 6 प्लस 4y बराबर 12, तो 6 दूना 12, 12 प्लस 4y बराबर 12, 4y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 12, तो 4y बराबर हो जाएगा 0, तो y बराबर हो जाएगा आपका y बराबर क्या हो जाएगा आपका 0/4, तो y बराबर आपका हो गया 0। ठीक, y का मान 0 है, y का x का मान 6 रखने पर y का मान 0। अब क्या करते हैं, इसको हम ग्राफ इसका बना देते हैं। तो दोनों सबसे पहले दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। तो पहले समीकरण में जो आपका मान प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ था x और y का, x और y का मान क्या प्राप्त हुआ, 2 रखने पर 1 प्राप्त हुआ था और 4 रखने पर 0। तो समीकरण 2 में क्या हुआ था, x और y का मान हमें प्राप्त हुआ था, x का मान अगर हम रखे थे क्या 2, तो y का मान 2 प्राप्त हो गया था, x का मान अगर हम 6 रखे थे तो y का मान 0 प्राप्त था। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ में इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x और y अक्ष को हम बनाएंगे, तो यहाँ बना लेते हैं हम x और y अक्ष, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। अब क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान देखो मैक्सिमम क्या है 6 है, तो यहाँ बना लेंगे 1 2 3 4 5 6, y के मान में देखा जाए y का मान सबसे मैक्सिमम क्या है 2 है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, चलो बना यहाँ हो जाएगा 0। अब ध्यान रखना x पहले समीकरण में देखो x का मान क्या है 2, x का मान 1 2, यहाँ हो गया 2। ठीक, अगर यहाँ 2 हो गया तो y का क्या है 1, ये 1, अगर ये दोनों मिलेंगे कहीं पर यहाँ पर मिलेंगे, खींचेंगे ना, अगर ऐसे खींचा जाएगा लाइन तो यहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पर दर्शा देना है 2, 1। आगे बढ़ते हैं इसमें समीकरण 2 में। अब x का मान क्या है 4, तो x का मान 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया 4 हो गया ये। ठीक, अगर ये 4 हो गया तो y का मान क्या है 0, यही y का मान तो ये 0 है ना, यहाँ पर ये दर्शाना होगा क्या 4, 0, इस बिंदु को। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देना, आपको मिला देना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे समीकरण में बताएं, x का मान क्या है 2, x का मान 2 और y का मान 2, यहाँ पर यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर x का मधु x 2, 2 x और y दोनों अच्छे हो गए ना। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे x का मान क्या अच्छा 1 2 3 4 5 6, ये हो गए अच्छे। अब x का मान क्या है 0, यहाँ हो जाएगा 6, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देंगे हम, ठीक, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। किस विधि से सॉल्व करना है, ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो माना पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा क्या एक पेंसिल, क्या है एक पेंसिल का मूल्य, ठीक, तथा एक कलम का मूल्य क्या है y रुपया। ठीक, करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है इसको देखते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य क्या है 50 रुपए। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा
5x प्लस, अब दूसरा कह रहा है 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य x y रुपए है, तो 7 कलम का तो 7y इक्वल टू दोनों का योग क्या रहा है, कितना है 50 रुपये। समीकरण 1। ठीक, अब पुनः देखते हैं, पुनः आगे कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य, आगे देखें, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, 7 पेंसिल क्या हो जाएगा 7x प्लस 5 कलमों का, एक कलम का मूल्य x y रुपए है, तो 5 कलम का मूल्य तो 5y इक्वल टू 46। समीकरण। अब क्या कर लेते हैं, अब इस समीकरण से हमें x और y के कम से कम दो मान निकालने होंगे और मान निकाल के ग्राफी बेस पे उनको सॉल्व कर लेना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इसके लिए क्या बनना है, एक बॉक्स बना लेंगे x और y के मान लिखने के लिए, x और y। अब क्या करना है, x का मान हमें कुछ ना कुछ रखना है और y का मान हमें प्राप्त होता जाएगा। या तो आप y का मान रखते हैं या x का मान, कोई भी आप मान रख सकते हो। हम क्या रखेंगे, x का मान हम रखेंगे -4, क्या रखेंगे -4, x का मान क्या रखेंगे -4, x मान -4 रखेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे -4 प्लस 7y इक्वल टू। क्यों माइनस रखें, क्योंकि अगर जब यहाँ ये माइनस होगा, अगर इस पर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 70 और 7 से संख्या कट जाएगी, इसलिए हम -4 रखें। हो जाएगा -20 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y इक्वल टू है, माइनस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो 7y इक्वल टू हो जाएगा 70, तो 7 दामा 70, y का मान क्या हो गया 10, y का मान कितना आ गया 10। ठीक, पुनः देखते हैं x का मान क्या रखने पर, अब पुनः देखते हैं x का मान क्या रखेंगे, हम t रखेंगे, क्या रखेंगे x का मान हम t रखने पर। पुनः देखते हैं, पुनः क्या था समीकरण 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। चलो x का मान क्या रखने में t रखने, तो हो जाएगा 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y इक्वल टू, ये 5 के 15, 15 प्लस में इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस में, 50 माइनस 15, तो 7y इक्वल टू हो जाएगा 35, तो 7 बचे 35, y का मान क्या हो गया, y का मान 5, x का मान 3 रखने पर y का मान 5। अब ऐसे ही समीकरण 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या था आपका, समीकरण 1 था आपका 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसके लिए भी हम लोग क्या बनाते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, x और y। अब क्या करना है, x का मान हमें कोई ना कोई संख्या रखते जाना है और y का मान निकलता जाएगा। x का मान रखेंगे 3, क्या रखेंगे 3, x का मान 3 रखेंगे, हो जाएगा 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46, हो जाएगा 7 3 21 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 21, तो 5y बराबर हो जाएगा 25, हो जाएगा 55 25, y का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया 5। अब पुनः हम कोई ना कोई संख्या फिर से x का मान रखेंगे, तो x का मान रख रहे हैं -7, क्या रख रहे हैं -7, x का मान रख रहे हैं -7, तो चलो, तो 7x प्लस 5y बराबर है 46, यहाँ देगा 7 गुणे -7 प्लस 5y बराबर 46। आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं, x का मान कुछ ना कुछ संख्या रखेंगे तो y का मान हमें कुछ ना कुछ प्राप्त ही हो जाएगा। ठीक, और वो समीकरण पर परफेक्ट बैठेगा। तो 49 -49 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो अब क्या आप 75 कर देंगे तो हो जाएगा 5y बराबर 46 प्लस 49, तो 5y बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 9 9 6 15, 4 4 8 1 9, तो 5 करने के 19 बचे 95, y का मान कितना हो गया 19, y का मान कितना हो गया 19। अब इसको करते हैं एक ग्राफ
बना करके उस पर हम इसको निर्देशित कर देते हैं। सबसे पहले हम समीकरणों को लिख लेंगे। तो समीकरण एक क्या प्राप्त हुआ हमें, x और y का जो मान प्राप्त हुआ इसको हम लिख लेंगे। x का मान अगर हम 4 रखे थे तो 10 प्राप्त हुआ था, x मान 3 रखे थे 5 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 में। समीकरण 2 में देखा जाए हमें x का मान और y का मान लिख लेना है। x मान हम 3 रखे थे 5 प्राप्त हुआ था, x मान 7 रखे थे 10 प्राप्त हुआ था। अब इसको क्या कर देना, हमें ग्राफ में दर्शा देना है। ग्राफ के बीच से हमें एक कलम और एक पेंसिल का मूल निकाल लेना है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम दो अक्ष खींचेंगे, x और y अक्ष। x का मान क्या था, यहाँ 19 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब क्या करना है, अब देखा जाए x अक्ष में सबसे बड़ी संख्या क्या है, कौन सी है, x अक्ष में सबसे बड़ी संख्या देखा जाए तो क्या है, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो यहाँ देखो x अक्ष में माइनस भी है ना, x अक्ष में माइनस है तो यहाँ उधर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 0। ये क्या ऋणात्मक होती हैं, ये ऋणात्मक होते हैं, ये प्लस होते हैं, ये प्लस होते हैं और ये ऋणात्मक होते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पहले हम पहले समीकरण में जो हमें x और y का मान प्राप्त है उसको हम दर्शाएंगे। यहाँ देखो पहले समय x का मान क्या है, -4, x ये माइनस की तरफ है ना, यहाँ x क्या 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है -4। अगला y का मान 10, तो यहाँ पर y का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक। यहाँ x को क्या 10, 1 2 y का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हुआ 10। अगर इनको जब मिलाएंगे तो कहाँ पर जा मिले जाएंगे, यहाँ पर ये मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखेंगे -4 और 10, ठीक। आगे बढ़ते हैं। x का मान क्या है, अब 3 है, x का 1 2 3, यहाँ x 3 है, y का 5 1 2 3 4 5। अगर देखा जाए कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे ना, तो हो जाएगा 3 कामा 5। इनको दोनों को क्या देना है, मिला देना, इन दोनों को क्या कर देना है, मिला देना। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे समीकरण में। दूसरे समीकरण क्या है, x का मान 3, x का मान क्या है 3 और y का मान 5, x का मान 3 y का मान 5, कहने का मतलब ये दूसरा बिंदु यहाँ पर 3 कामा 5। अगला है x का मान -7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 -7, ये 7 -7। अगर 19 कहाँ, यहाँ पर, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर, यह हो जाएगा -7 कामा 19। जब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त हो गया। देखा जाए इस बिंदु पर हमें देखो ये दोनों रेखाएं देखो यहाँ पर कट रही है ना, इसी बिंदु पर कट रही है, ये इसको ऐसे काट रही है ना। तो जिस बिंदु पर दोनों बिंदु मिलती हैं वही इसका आंसर हो जाता है। तो पहला क्या है, x का मान क्या हो गया 3 और y का मान क्या हो गया 5। और हमने माना क्या था, समीकरण में हमें माना था पेंसिल का मूल क्या था, x रुपए माना था। तो पेंसिल का मूल कितना निकल आया, पेंसिल का मूल कितना निकल आया आपका, यह हो गया आपका पेंसिल का मूल्य, ये हो गया आपका कलम का मूल्य, ठीक। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़के या लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। अब यहाँ पर ग्राफिक विधि से नहीं कहा, लेकिन इसके पहले वाले में कहा था, उसी का दूसरा क्वेश्चन है, हम इसको भी ग्राफिक विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले कि माना लड़कों की संख्या x
तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक। असल में प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार देख लेते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है कुल 10 विद्यार्थी, लड़की और तो देखा जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि लड़के लड़की की संख्या केवल कितनी थी, 10 ही तो थी ना। तो पुनः देख लेते हैं, पुनः क्या कह रहा है, आगे प्रश्न में देखो कह रहा है, तो कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है, y है ना, तो y जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, x उससे 4 अधिक है। देखो जब पता करने हो जाएगा तो y माइनस 4 y माइनस एक्स इक्वल टू 4 समीकरण। अब यहाँ पर हम x समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 के जरिए x और y के कम से कम दो मान निकालेंगे और उसे ग्राफिक विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई 10। यहाँ हम बना लेंगे एक बॉक्स जिसमें समीकरण के x और y के मान हमें लिख सके। चलो अब x का मान कोई ना कोई संख्या रखना है और y का मान निकलता जाएगा। हम x का मान क्या रख रहे हैं, 1, क्या रख रहे हैं, 1। x मान 1 रखेंगे हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 1, y बराबर हो जाएगा 9। आगे पुनः करते हैं, पुनः आगे। अब क्या करें, x का मान रखते हैं 2, क्या रखते हैं 2, x मान 2 रखेंगे हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2, y बराबर हो जाएगा 8, क्या जाएगा 8, y बराबर हो जाएगा 8। तो ऐसे ही हम दूसरे समीकरण को देख लेते हैं। दूसरे समीकरण में क्या है, दूसरे समीकरण है y माइनस एक्स इक्वल टू 4। इसके लिए भी हम क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, x और y। x का मान हम कोई ना कोई संख्या लिखते जाएंगे और y का मान निकलता जाएगा। तो y का मान अगर हम x का मान रखे रहे हैं, चलो हम रख रहे हैं 2, क्या रख रहे हैं 2, तो y माइनस 2 बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6। पुनः लिखते हैं, पुनः क्या है, x का मान हम कोई ना कोई संख्या रखें और हमें निकलता है, x का मान हम रखे हैं इस बार 4, क्या रख रहे हैं 4, तो हो जाएगा y माइनस 4 बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, y बराबर क्या हो जाएगा 0, y बराबर 0। अब इन समीकरणों के मानों को हम क्या कर देंगे, एक ग्राफ में दर्शा देंगे। तो पहला समीकरण को हम देख लेते हैं, पहले समीकरण से जो मान प्राप्त हुआ x और y, इनसे हमें मान प्राप्त हुआ, एक रखने पर 9 प्राप्त हुआ और 2 रखने पर 8 प्राप्त हुआ। और समीकरण 2 को भी हम लिख लेते हैं, x और y, x मान 2 रखने पर 6 और x मान 4 रखने पर 0। अब इनको ग्राफ में हम क्या कर लेते हैं, दर्शा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो x और y अक्ष को हम खींचते हैं, x अक्ष और ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब यहाँ पर देख रहे हैं x का मान क्या है, मैक्सिमम देखा x का मान कितना है 4, हम यहाँ 4 तक हम दर्शा लेते हैं, 1 2 3 4 5। आगे y का मान मैक्सिमम क्या है 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y। अब ये समीकरण 1 से जो मान प्राप्त हुआ है इसको यहाँ पर हम दर्शा देना है। x का मान कितना है 1, यहाँ x ये हो गया x अक्ष, और y का क्या है 9, यहाँ 9, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो, यहाँ पर ना, तो यहाँ हो जाएगा 1,9। आगे x का मान क्या है 2 और y का मान 8, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 2,8। इन दोनों बिंदुओं को क्या देते हैं, मिला देते हैं। आगे बढ़ते हैं, समीकरण 2 में देखते हैं x का मान क्या है 2, y का मान 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे,
2,4। आगे बढ़ते हैं। x का मान क्या है 4, 1 2 3 4, और y का मान 0, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। इसको क्या कर देंगे हम ऐसे, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता हुआ। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।